हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी इन्वायरमेंट वेरिएबल इन एक्सप्रेस.js। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लेट्स चेक इट आउट व्हाट इज दिस इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड दैट इज कि ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, दे आर यूज टू स्टोर द कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज लाइक योर पोर्ट नंबर, आपका एपीआई कीज, आपका डेटाबेस का यूआरएल्स और योर सीक्रेट्स आउटसाइड द कोड बेस। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल आपके लिए एक ऐसा फाइल है गाइस जहां पे आप अपने जो सीक्रेट्स है, अपने जो प्राइवेट डेटा है, ठीक है, उसको आप वहां पे स्टोर करके रखते हो ताकि आउटसाइड कोई उसको एक्सेस ना कर सके। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपका पोर्ट नंबर, कि आप अपना ये जो प्रोजेक्ट है उसको किस पोर्ट नंबर पे रन कर रहे हो, राइट। देन आपके एपीआईज की कीज, लाइक बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कोई एपीआई यूज कर रहे हो, लेट्स से वेदर एप्लीकेशन, एंड वहां पे आपको बताया गया कि लिमिट है आपको एक दिन में खाली 100 रिक्वेस्ट आप वहां पे फैच कर सकते हो या रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप अपने एपीआई की को कर दोगे पब्लिक, तो गाइस बाकी लोग भी तो आपका एपीआई की यूज करेंगे एंड वो लोग खुद ही यूज करके आपका इसको खत्म कर देंगे। तो आप यूज क्या करोगे फिर? उन्होंने पहले ही आपके एपीआई की एक्सेस करके खत्म कर दिया। दैट्स वाई हमें अपने जो प्राइवेट, जो एकदम सीक्रेट डेटा होता है, उनको हमें ऑलवेज एकदम ऐसे जगह पे स्टोर करके रखना ताकि कोई उसका एक्सेस ना कर सके। एंड वैसे डेटा को हम कहाँ स्टोर करते हैं? हम हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे स्टोर करते हैं। दिस इज इट। नाउ मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली ऐड पोर्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल विच वी कैन यूज। फिलहाल अभी हमारे केस में तो आज हम पोर्ट को ही देखेंगे, जहां बेसिकली हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा होता है। दैट इज योर 3000। एक सेकेंड, आपको पता चल रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड दैट इज दिस वन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ गाइस। ये दिस इज योर पोर्ट है ना, हमारा ये जो 3000 पोर्ट पे उस पर वो रन कर रहा है। एंड अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम इसको डायरेक्टली हमारा जो सेकेंड डे ऑफ एक्सप्रेस.js वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए, दूसरा एक और चीज़ ये है कि Node.js की दुनिया में आप बहुत इजीली इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। एंड दिस आई मीन दैट इज योर प्रोसेस डॉट env डॉट, आपका वो जो भी env का नाम है, ठीक है, वेरिएबल नाम जो भी है। सो इट्स योर प्रोसेस डॉट env। ना प्रोसेस जो है ना, ये बेसिकली जो वर्ड है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है दैट इज अवेलेबल इन node.js। कहने का मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे चलते भी हो, ठीक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एक सेकंड में आपको कोड बता देता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है ना, ये लाइक ऑलरेडी अवेलेबल है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट। प्रोसेस एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है इन node.js। तो अगर आपको देखना हो कि भाई आखिरकार इसमें है क्या, है ना, तो आप सिंपली इस तरीके से console.log एंड प्रोसेस आप लिखो, Ctrl+S सेव करो, यहाँ पे कोड को रन करो, तो ये देखो, ये जो इतना सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो इतना सब कुछ, ये सब आपके प्रोसेस जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आते हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोसेस डॉट env करके भी आपको मिलेगा। क्या मैं एक सेकेंड, डॉट ओके env, या सी वी हैव दिस env, देखो env आप देख पा रहे हो नहीं, यहाँ पे प्रोसेस डॉट env करके भी हमें यहाँ पे मिल रहा होता है। तो यही चीज़ है जो गाइस आपको समझना जरूरी है एकदम डेप्थ में कि क्या है क्या नहीं है। बट फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ टू एक्सेस योर इन्वायरमेंट वेरिएबल यू फर्स्ट हैव टू सेट इट इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट करने वाला जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने वाला, लाइक अगर आप विंडोज में हो तो यू कैन डायरेक्टली गो विथ योर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड हियर वी हैव दिस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, आप देख सकते हो। ठीक है, आप मतलब इस तरीके से भी देख सकते हो कि यहाँ पे आप अपना पोर्ट डायरेक्टली डिफाइन करके लाइक एनीवेयर आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो। बट वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एक बार आप पोर्ट नंबर सेट कर दोगे, लेट्स से 3000, एंड जब आप जाते हो अपने रिएक्ट फ्रंट एंड में, वो अब बाय डिफॉल्ट आई गेस 5001 या समथिंग पे वो रन कर रहा होता है, तो फिर यहाँ पे आके उसको चेंज करने एक झंझट है। दैट्स वाई ये प्रोसेस मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट यस आप ये तरीका कर सकते हो। एंड दूसरा तरीका ये है कि ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो मैंने कमांड लिखा हुआ है, ये आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप मैक ओएस पे हो, यू कैन गो विथ एक्सपोर्ट वेरिएबल नेम। ये अगर आप पावर सेल पे हो तो $env कॉलन, देन आपका पोर्ट का जो भी वेरिएबल का नाम है बेसिकली, देन इक्वल टू वैल्यू। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं मैक एंड लिनक्स पे तो नहीं कर सकता, क्योंकि फिलहाल विंडोज़, बेसिकली विंडोज यूजर हूँ, बट मेरे पास मैक भी है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको, एक्सपोर्ट वेरिएबल हाइफन नेम इक्वल टू वैल्यू अपने टर्मिनल पे। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। लेट्स से मैं जब फर्स्ट टाइम ये ओपन करता हूँ ना VS कोड में, तो ना मेरा ये आप देख सकते हो नोड एक्सप्रेस दिखा रहा है यहाँ पे। बट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट भी है, मेरे पास पावर सेल भी है। तो फिलहाल मेरा टर्मिनल ना बाय डिफॉल्ट आपका पावर सेल है, ठीक है। सो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि मुझे अब लेट्स से ये जो पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे 3000 लिखा है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ।
तो अब अगर मैं अपने पोर्ट नंबर को कर देता हूं कमेंट एंड इसको मैं रन करता हूं, तो मेरा ये एप्लीकेशन रन नहीं करेगा, बिकॉज ये बोल रहा है दैट इज योर पोर्ट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली मैंने उसको डिफाइन नहीं किया, राइट? ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, बट एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप इसको डिफाइन कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेम ये जो लिखा है इन्होंने, लेट्स ये वाला, ये $env वाला, तो यू नीड टू राइट नोड एंड देन वी हैव टू गो दिस डॉलर एंड देन env। ऑलराइट, ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आया बट इट्स फाइन। सो फिर मैं लिख देता हूँ पोर्ट। सो ये जो मैंने पोर्ट लिखा है दैट इज नथिंग बट वेरिएबल नेम $env कॉलन एंड देन वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, इक्वल टू वैल्यू। अब ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग नहीं है, एक नंबर है, सो इस तरीके से दिया, ठीक है। एंड एक चीज़ मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि नोड आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। ऑलराइट, सी ऑटोमेटिक अब सजेशन मुझे आ गया इस तरीके से, कॉलन एंड देन नोड हाइफन वाज, जो हम नॉर्मली करते थे। नॉर्मली तो मैं ऐसे ही तो रन करता था, कुछ अलग थोड़ी कर रहा था मैं तब से, नहीं ना, बट जस्ट मैंने ये एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड को अब मैंने क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। अब अगर मैं एंटर हिट करूंगा, ऑल राइट, एक चीज यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कि व्हाट आई एम गेटिंग इज पोर्ट इज नॉट डिफाइंड, जबकि मैंने तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। फिर क्या प्रॉब्लम हो गया? तो प्रॉब्लम ये हुआ कि ठीक है, आपने यहाँ पे सेट तो कर दिया कि आपका पोर्ट जो है ये है, बट यहाँ पे इफ यू रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे एक चीज पढ़ा है ना, दैट इज कि इफ यू वांट टू एक्सेस योर एनवायरनमेंट वेरिएबल देन वी नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर कमांड दैट इज process.env डॉट, आपका वेरिएबल का नाम वो कौन करेगा, वो तो करना पड़ेगा ना। तो अब मैं यहाँ पे वी हैव अ प्रोसेस डॉट वी हैव अ env डॉट इट्स योर पोर्ट, बस ठीक है। द मोमेंट आप इतना कर देते तो बाय डिफॉल्ट आपका जो प्रोसेस ऑब्जेक्ट है वो गेट कर लेगा, ठीक है। अब अगर मैं एंड बूम गाइस, सी देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अभी ऑटोमेटिक मेरा 3000 पे ये रन कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट मेरा काम कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, 3000 है तो 3000 पे वो रन कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, नॉट ओवर हियर, ओवर हियर। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पे चल रहा हूँ एंड मैं अब यहाँ पे चलता हूँ गाइस आपके लेट्स से ओवर हियर, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि था आपका सेट। तो यहाँ पे बहुत क्लियर देख सकते हो, एक तो ऑटोमेटिक सजेशन आ गया मुझे, दूसरा ये कि आप अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे हो देन आप इस तरीके से कर सकते हो, सेट पोर्ट इक्वल टू 3001 एंड नोड हाइफन वॉच, ये ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के 3001 लिखा क्योंकि पहले 3000 था, तो ये दिखाने के लिए कि ये भी काम करता है। सो गाइस अभी भी ये आपको 3000 दिखा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर हिट कर देता हूँ। सो नाउ आई मीन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, क्योंकि वो जो कमांड था वो cd एक्सप्रेस परफेक्ट। सो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। आप लोगों को भी अपना कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सेट, अगर मैं वो करना, एक सेकेंड, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहूँगा एंड यहाँ से मैं उसको क्लोज करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। अगर मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 3001। आप अपनी आंखों से देख सकते हो ओवर हियर, लाइक ये देखो आप यहाँ पे इस जगह पे सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 3001। इसका मतलब ये कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट पे ये कमांड आपका रन करेगा एंड पावर सेल पे आपको इस तरीके से सेट करने अपने वेरिएबल के नेम, है ना। तो ये हो गया है कितनी औसम तरीके से। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड आपको आ गया। तो ये है ना कितना ज़्यादा औसम, राइट। तो अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आई नो आप में से शायद बहुत सभी लोग अभी वीडियो छोड़ भी चुके होंगे, अबे ये क्या बता रहा है बोल के, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि आप में से बहुतों ने ये देखा था कि आपका ये जो फाइल है वहाँ पे आप एक .env फाइल क्रिएट करते हो एंड देन आप काम करते हो। तो अब मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने भी आपको इस तरीके से बताया था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल को आप ऐसे भी सेट कर सकते थे। बट कहीं ना कहीं ये जो तरीका है ये थोड़ा सा अजीब सा तरीका है ये, राइट। तो डेट्स वाई नाउ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको और एकदम सिंप्लीफाइड कर सकते हो, है ना, ताकि अब आपको फिर मजा आएगा ना। भाई पहले ऐसा काम होता था बट अब इतना ईजी हो गया हमारे लिए, राइट। पहले के टाइम में ना तो ज़्यादा इंटरनेट था, है ना, कुछ नहीं था, फिर बीच में आया क्वेरा, लोग वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो आए, कितना खुश थे लोग। बट अब जब चैट जीपीटी आ गया तो भूल गए ना लोग सब कुछ। तो पहले के टाइम में कितनी मेहनत थी किसी रिसोर्स को फाइंड आउट करने में, आज के टाइम कितना ईजी हो गया है, राइट। तो वो ईजी होने के पीछे का जो एक होता है ना कि हाँ या ईजी, इतना ईजी ये हो गया, वो पता तब चलता जब हमने वो हार्डवर्क किया होता है।
तो मैंने आपको बस बताया कि इस तरीके से पहले इतना कुछ करना पड़ता था, बट नाउ अब इतना कुछ है ही नहीं। कुछ भी अगर आपको चाहिए, एंड स्पेशली नोड.जेएस में तो ENB का कोई सपोर्ट था भी नहीं। दैट्स वाई ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो अगर आपको .env फाइल क्रिएट करना पड़ता देन उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था, जिसका नाम आप यहाँ पे बहुत क्लियर देख सकते हो, एंड दैट इज द .env पैकेज। तो ये बहुत बड़ी बात है, लाइक आफ्टर वर्जन 20.6 वो फाइनली इसकी हमें कोई नीड नहीं है। अभी भी बहुत सारे नोड पैकेज में, आई मीन नोड प्रोजेक्ट या एक्सप्रेस प्रोजेक्ट में आप देखते हो .env, देन समझ जाओ कि वो बहुत ओल्ड वीडियो है वो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट जब हमें इनबिल्ट मिल चुका है तो हम क्यों इसका यूज़ करें एक्सटर्नल पैकेज, राइट? सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है समझना कि नोड पे ENV का सपोर्ट नहीं था, बट नाउ ये इनबिल्ट सपोर्ट आ चुका, विच इज़ द ब्यूटी, राइट? तो कैसे करना है देखो गाइस, सिंपल है। जस्ट आप अपने एक्सप्रेस पे आइए, एक .env करके एक फाइल क्रिएट कीजिए। दिस इज इट। हम इतनी मेहनत कर रहे थे जो वहां जाके पोर्ट लिखना, तो यहीं पर ही आप पोर्ट लिख दो ना, किसका क्या जा रहा है, एंड मेक श्योर टू टाइप इन कैप्स, एंड देन आप लिख दीजिए इस तरीके से 3001। फिलहाल हमने 3001 पे रखा है ना, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं यहीं पर ही चलता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ना इतनी मेहनत करने की नीड नहीं भाई, देखो इतना सब कुछ हमें करना पड़ रहा था, ये करने की नीड नहीं है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, वंस आप इस तरीके से वेरिएबल का नाम इक्वल टू योर वैल्यू सेट कर देते हो, देन आप अपने इस पे आइएगा पैकेज.json फाइल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप 2 स्क्रिप्ट्स को टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो 2 स्क्रिप्ट है मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी भी देखा होगा हम रन करते थे npm run एंड देन डेब, है ना, या कोई npm run स्टार्ट लिखता है इस तरीके से। इवन हम रिएक्ट या नेक्स्ट में बहुत ऐसा करते हैं। तो वो जो स्क्रिप्ट आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो अगर आप यहाँ पे जो भी लिखते हो ना स्क्रिप्ट के अंदर ये, तो आप npm run एंड देन ये कीवर्ड आप लिख सकते हो उसको रन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हर बार क्या करता था, नोड -वॉच, है ना, एंड देन app.js, मैं कुछ ऐसा करता था इफ यू रिमेंबर। एंड यहाँ पे आई गेस मुझे कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, ठीक। सो गाइस अब आप देखना कि ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको मैं कैसे रन करता हूँ। मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो ये जो मैं लिखता था ना पहले, अब मैं बहुत ईजिली सिंपल npm run एंड देन डेब में कर दूंगा। तो अगर मैं ये करता हूँ तो भी देखो मेरा ये काम कर रहा है, तो भी आप देख सकते हो कि मेरा ये काम कर रहा है कितनी ईजिली एंड कितने औसम तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे चलता तो ऑब्वियसली वो पावर सेल है तो 3000 पे रन कर रहा है वो, तो मेरा ये काम हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक काम करता हूँ फिर यहाँ पे भी इसको मैं 3000 ही कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि आप इसको चेंज कर सकते हो, मैं कल की वीडियो में बताऊँगा, बट अभी फिलहाल आप इतना देखिए, मैं अब यहाँ पे चल रहा हूँ। तो ये तो मेरा काम कर गया। अब एक और चीज़ ये है कि ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, सो गाइस वंस इतना हो जाता तो आप कंट्रोल एस सेव कीजिएगा, टर्मिनल पे आइए। नाउ व्हाट वी कैन डू इज npm run एंड देन डेब। द मोमेंट आप लिखते हो तो ये देखो आपका ये काम कर गया, बट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट इज सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरीके से अपना काम करते हो ना, जब आप .env फाइल क्रिएट करते हो एंड अपना पोर्ट इस तरीके से क्रिएट करते हो, देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज, ध्यान से देखिएगा, सेटिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल यूजिंग कमांड इज ए tedious, जो मैंने देखा है ना, आई मीन बेसिकली मैंने जो आपको दिखाया। सो वी टिपिकली यूज द .env फाइल टू मैनेज आवर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। नाउ दिस इजंट अ फाइल विच यू विल शेयर विथ अदर्स एज इट इंक्लूड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया था एक ऐसा फाइल है जिसको आप दुनिया के साथ शेयर नहीं कर सकते। बेसिकली इसको आप .gitignore फाइल में इंक्लूड कर देते हो, सो दैट इट विल मेक श्योर कि गाइस ये बाकी जगह पे कोई भी इसको एक्सेस ना कर सके। एंड एक और बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि आप कभी भी या कोई भी जब आपको अपना इस तरीके से ये पैकेजेस शेयर करते हैं कोड के सोर्स कोड, तो वो .env फाइल शेयर नहीं करते, वो आपके .env.example वाला फाइल शेयर करते हैं विथ एम्प्टी वैल्यूज, ताकि वो एग्जैक्ट वैल्यूज उनको कभी ना मिले, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये तो पता चले कि आपके प्रोजेक्ट पे आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल का यूज कर रहे थे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का, ठीक है। वो अपना खुद की वैल्यू वहां पे ऐड कर देंगे ना। .env फाइल टिपिकली हैज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल इन दिस सिंटेक्स फॉर्मेट, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, जो मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका। पढ़ने में कितना इजी लग रहा है ना। अच्छा हाँ, पोर्ट इक्वल टू 3000। एंड अगर आपको और न्यू लिखना हो तो आप सेपरेटेड बाय न्यू लाइन, एक न्यू लाइन के नीचे लिख सकते हो। आफ्टर नोड ये वी कैन डायरेक्टली इंक्लूड .env फाइल यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स। तो ये जो पर्टिकुलर सिंटेक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एल्स अगर पहले नहीं होता तो आपको .env पैकेज यूज करना पड़ता, इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ता, देन इस तरीके से रिक्वायर करना पड़ता, बट नाउ उसकी हमें कोई नीड नहीं है। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि अब मुझे ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, बट व्हाट आई नीड टू डू इज अगेन मुझे पैकेज.json फाइल पे चलना पड़ेगा,
ठीक, ये जो पर्टिकुलर हाइफन वॉच दिखाई दे रहा है गाइस आपको, ठीक, इससे पहले यही जो सेम पीस ऑफ कोड है दैट इज .env एंड यहाँ पे हाइफन फाइल, ये आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, हाइफन env हाइफन फाइल इट विल बी इक्वल टू .env आपको लिखना है, .env आपको लिखना है एंड दिस इज इट, बस इतना ही लेके आपको छोड़ देना है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा कोड है ये आपको लिखना पड़ेगा। इधर आप डायरेक्टली ये कंप्लीट कॉपी यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, इस तरीके से आप इसको पेस्ट कर दो, आप रन करोगे तो ये देखो बराबर सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 3000, है ना कितना ऑसम। बट ये आप हर बार नहीं लिख सकते, सो दैट्स वाई इसको मैंने मेरा जो package.json फाइल है वहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वहाँ पे जो मैंने एक डेप करके अपना बना दिया। मोस्टली लोग npm रन डेप या npm रन स्टार्ट पे करते, तो मैंने कर दी, सिंपल है ना, राइट। तो ये मैंने कर दिया डेवलपमेंट वर्जन बोल के, मेरा काम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो मेरा ये रन कर रहा है, अगर मैं चलता हूँ मेरा अबाउट तो मेरा अबाउट भी काम कर रहा है। तो गाइस इस तरीके से नाउ इन योर नोड पैकेज बहुत इजीली अब आप .env फाइल को एक्सेस कर सकते हो एंड क्रिएट कर सकते हो, राइट। एंड इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो ये जो कमांड है मुझे इतना नहीं लिखना था, दैट्स वाई इट्स योर npm रन एंड देन डेव, मेरा काम हो गया। एक्सप्रेस का वर्जन ये, नोड ये, इस तरीके से मेरा ये रन कर रहा है, खत्म। तो गाइस ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब फाइनली आपका ये जो पोर्ट नंबर है आपको इसको एक्सेस नहीं कर सकता। एंड एक और बेस्ट प्रैक्टिसेस एट द एंड में, दैट इज इन केस अगर आप पोर्ट देना भूल गए तो नॉर्मल आप बाय डिफॉल्ट एक 3000 दे के रख दो। इन केस अगर ये किसी तरीके से काम नहीं किया तो एक डिफॉल्ट तो रहेगा कि कभी आपका ये एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, वो 3000 पे वो चलता रहेगा। और यहाँ अगर ये नहीं तो यही सही, इस तरीके से करना है। एंड ये हो गया। एंड एक बेस्ट प्रैक्टिस मैंने ये बताया कि आपको एक और फाइल क्रिएट करना है .env-example, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इसी को ही कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड यहाँ पे आप एक एम्प्टी वैल्यू इस तरीके से लिख के छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये कि अगर आप जब भी कोड शेयर करोगे तो उनको तो ये वाला शेयर करोगे .env-example, तब उनको पता चलेगा अच्छा मुझे एक पोर्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा, ठीक है। एंड एक और बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने क्या बताया, वी नीड टू क्रिएट अ .gitignore फाइल एंड देन उस पर आपको ये जो .env उसको ऐड करना है। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब हम रियल प्रोजेक्ट पे क्रिएट, चलो अभी बता दे, gitignore है ना, इस तरीके से। एंड यहाँ पे आप .env फाइल को इस तरीके से आप ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि कल की वीडियो में हमने देखा हाउ टू क्रिएट अ सर्वर इन एक्सप्रेस, देन आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में हमने समझा, डिफरेंट तरीके देखे, बेस्ट प्रैक्टिसेस देखा, कैसे क्या करना है, डिफरेंट, मतलब मुझे नहीं लगता कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आज तक कभी आपको किसी ने बताया भी होगा वीडियो में, राइट। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि ये डिफरेंट तरीके से भी हम वेरिएबल का सेट कर सकते थे। एंड मैंने आपको ये वाला तो बताया ही नहीं, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके डायरेक्टली परमानेंट सेट कर देना, वो तो और आपका दिमाग खाएगा फिर वो। बट जो भी हो, आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने कहा था वर्ल्ड बेस्ट नोड एंड एक्सप्रेस सीरीज में क्रिएट करूंगा, तो मैं उसी पे ही लगा हूँ। बस मुझे आपका साथ चाहिए, लोगों को भर के शेयर कर दीजिए ताकि पता चले अरे भाई इधर है रियल बाकी जगह भी है, बट यहाँ पे जितना मैंने इन डेप्थ किया है मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है आपके लिए, राइट। सो गाइस प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना। एंड दोस्तों के साथ भर के शेयर, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।